हेलो गाइस, बोंजूर, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो रेडी हैं आप सब लोग फ्रेंच के नए लेसन के लिए? आज के इस फ्रेंच लेसन में हम सीखेंगे फ्रेंच एक्सेंट के बारे में। फ्रेंच एक्सेंट के बारे में हम सीखेंगे कि फ्रेंच एक्सेंट कितने प्रकार के होते हैं, इनके नेम क्या क्या होते हैं, इनको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है और इनको कौन कौन से अल्फाबेट के साथ यूज किया जाता है। एंड पे हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के तौर पे हम कुछ वर्ड बनाएंगे इन एक्सेंट के साथ। गाइस, सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि ये एक्सेंट हम क्यों यूज करते हैं, फ्रेंच में ये एक्सेंट क्यों यूज किए जाते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस की तरह फ्रेंच में भी एक्सेंट होते हैं, जैसे हिंदी में, जापानीज में। लेकिन एडवांटेज यहाँ पे हमें ये है कि फ्रेंच में ये एक्सेंट इतने ज्यादा नहीं होते हैं। फ्रेंच में सिर्फ और सिर्फ 5 एक्सेंट यूज किए जाते हैं। ये एक्सेंट यूज करने के 2 बड़े रीजन हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि इन एक्सेंट की बदौलत, इनकी हेल्प से हमें जो शब्द है वो अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करने में मदद मिलती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं एक सेंटेंस की, जैसे यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, Le film m'intéresse means the film interests me। यहाँ पे आपने देखा कि जो शब्द है इंटेरेस, वहां पे मैंने एक एक्सेंट यूज किया है। अगर मैं ये एक्सेंट हटा दूं तो ये बनेगा इंटरेस। अगर मैं ये एक्सेंट लगाता हूं तो बनता है इंटेरेस। ओके, अगर मैं एक्सेंट हटा के बोलता हूं इंटरेस, इट मींस इसका कोई भी मतलब नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज में। अगर मैं एक्सेंट लगाता हूं तो बनता है इंटेरेस। अगर मैं इसका दूसरा वर्जन हूं इसी लाइन का, सिमिलर थोड़ा सा, जैसे Je suis intéressé par le film means I am interested in the film। यहां पे आपने देखा कि 2 एक्सेंट यूज किए गए हैं। सेम एक्सेंट 2 बार यूज किया गया है शब्द इंटेरेस में। यहां पे शुरू में भी है और एंड पे भी है। एंड पे लगाने से ये बन गया इंटेरेसे। एंड पे भी से बनेगा। पहले में है इंटेरेस, दूसरे में है इंटेरेसे। यहां पे इंटेरेसे मींस इंटरेस्टेड, तो टेंस ही चेंज हो गया। पहले में है प्रेजेंट इंटरेस्ट, दूसरे में है इंटेरेसे इंटरेस्टेड। ओके, और दूसरा रीजन ये है कि फ्रेंच में अक्सर ये एक्सेंट हमें मदद करते हैं 2 शब्द जो बिल्कुल सेम अल्फाबेट के साथ लिखे जाते हैं, उनका मतलब समझने के लिए, उनका डिफरेंस समझने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं एक वर्ड लेता हूं ऊ। अगर इस तरह से लिखें तो ये इसका मतलब बनता है और हिंदी में या। ओके, अगर इसी शब्द के ऊपर मैं एक एक्सेंट लगा देता हूं तो प्रोनाउंसिएशन सेम आएगी ऊ, लेकिन इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। कैसे? अभी ये बन गया वेयर मींस कहां। तो आपने देखा कि बोलने में दोनों ऊ है, लेकिन एक्सेंट लगाते ही दोनों का मतलब डिफरेंस हो गया। ओके, तो चलते हैं, बढ़ते हैं, एक्सेंट के बारे में सीखते हैं कि कौन कौन से एक्सेंट फ्रेंच लैंग्वेज में होते हैं। गाइस, जैसा मैंने पहले बताया, बाकी लैंग्वेज की तरह फ्रेंच में भी कुछ एक्सेंट होते हैं, लेकिन ये एक्सेंट बहुत कम होते हैं। ये फ्रेंच में सिर्फ और सिर्फ 5 एक्सेंट होते हैं, जो कि बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें हिंदी के साथ, जहां जापानीज के साथ, जहां किसी और लैंग्वेज के साथ। और ये एक्सेंट, सबसे पहला एक्सेंट आता है एक्सेंट एग्यू। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, पहला एक्सेंट है एक्सेंट एग्यू। दूसरा एक्सेंट आता है घाव। तीसरा एक्सेंट आता है सिरकॉन्फ्लेक्स। चौथा एक्सेंट आता है थ्रेमा। पांचवा एक्सेंट आता है सेदेई। ओके, तो इन एक्सेंट को एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इन एक्सेंट को सभी अल्फाबेट के साथ
यूज नहीं किया जाता। जी हाँ, ये एक्सेंट सिर्फ और सिर्फ सैटर्न अल्फाबेट के साथ यूज किए जाते हैं। वो अल्फाबेट हैं आ, से, अ, ई, ओ, यू। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ इन अल्फाबेट के साथ ही ये एक्सेंट यूज किए जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा मेजॉरिटी ऑफ अल्फाबेट वोवेल्स हैं सिवाय सी के। और जहां पे मैं एक और बात बता दूं कि आपने नोट्स किया होगा कि मैंने ये सभी अल्फाबेट फ्रेंच में प्रोनाउंस किए हैं, ABCD इंग्लिश में नहीं। और जिन गाइज ने हमारा फ्रेंच लेसन ABC वाला अभी तक नहीं देखा है, फॉलो किया, तो मैं उनको एडवाइस देता हूँ हमारे चैनल पे जाएं और फ्रेंच ABCD का वीडियो लेसन देखें, तो आने वाले समय में आपको ये बहुत मदद मिलेगी। गाइस, एक्सेंट एगु का आकार जो होता है वो या तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ कह लो लोगों का अपना अपना स्टाइल है, जहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, ये ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है राइट साइड की तरफ। ओके, और इस एक्सेंट को यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट कह लो या वोवेल कह लो अ के साथ इस एक्सेंट को यूज किया जाता है। और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको प्रोनाउंस अगर हम सिंपल प्रोनाउंस करें, फ्रेंच की अल्फाबेट ई को प्रोनाउंस करते हैं सिंपल विदाउट एक्सेंट के साथ, विदाउट एक्सेंट, तो बनता है अ। जब हम एक्सेंट लगा देते हैं तो बनेगा ए, अ, ए, अ, ए। ओके, अभी डिस्कवर करते हैं कुछ वर्ड जो इस एक्सेंट के साथ बनाए जाते हैं, या ये कह लो कि इस एक्सेंट को वर्ड्स में यूज किया जाता है। पहला है दे, ये एक गेम होती है। काफे, काफे। एलिफेंट, एलिफेंट। मेडिसिन, मेडिसिन। ओके, तो यहां पे एक्सेंट एगु खत्म होता है, तो हम बढ़ते हैं अगले एक्सेंट की तरफ। गाइस, एक्सेंट घाव जो होता है वो उल्टा होता है एक्सेंट एगु के, जो ये कह लो कि ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह लिखा जाता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह लिखा जाता है, लेकिन वो टेढ़ा होता है लेफ्ट साइड की तरफ। जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं कि वो किस तरह से लिखा जाता है। और एक्सेंट एगु सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है फ्रेंच एक्सेंट में, फ्रेंच अल्फाबेट के आ, अ, यू के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इन 3 अल्फाबेट के ऊपर इसकी बरतों होती है। और इसको प्रोनाउंस करने में ये कैसा सुनाई देता है? अगर हम एग्जांपल लें फ्रेंच अल्फाबेट ई की, एक्सेंट के बिना ये बनेगा अ, जिसे आपने पहले भी देखा है। एक्सेंट घाव लगाते ही ये बनेगा ए, अ, ए, अ, ए। ओके, तो डिस्कवर करते हैं कुछ वर्ड जिनमें एक्सेंट ग्राफ की वर्तों होती है। जैसे पहला आता है लाबा, लाबा। उसके बाद है बिब्लियोटेक, बिब्लियोटेक। फिर आता है ऊ, ऊ। एंड पे हम बनाएंगे एक पैर, पैर। ओके, तो यहां पे एक्सेंट गाप फिनिश होता है, तो बढ़ते हैं अगले एक्सेंट की तरफ। एक्सेंट सर्कमफ्लेक्स का आकार, जो शेप कह लो, जो होता है वो एक हेड की तरह होता है, इस तरह। ओके,
जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, ये जहाँ तो आप इसको हेड कह सकते हैं, जहाँ ये कह लो कि ये उल्टा वी जो वैन वाला इंग्लिश में वैन वाला होता है उस तरह से होता है। और इसको यूज किया जाता है सभी वोवेल्स के ऊपर सिवाय इग्रैक के। इग्रैक जो इंग्लिश में वाई होता है। और इसको जैसे हम इसका एग्जांपल लेंगे इसको प्रोनाउंस करने का, अगर हम इसको ई के ऊपर लगाते हैं जो ओ होता है फ्रेंच में, फ्रेंच अल्फाबेट में ओ अगर सिंपल बिना एक्सेंट के बोला जाएगा तो बनता है ओ। सर्कमफ्लेक्स लगाते ही वो बनता है ए। ओ ए ओ ए। आपने नोटिस किया होगा कि ये थोड़ा सा सिमिलर है एक्सेंट ग्राव के साथ, लेकिन जो एक्सेंट ग्राव है वो थोड़ा सा धीमे चलता है, जैसे ए, ये है ए ए। ओके, अभी हम डिस्कवर करते हैं कुछ वर्ड जो सर्कमफ्लेक्स एक्सेंट सर्कमफ्लेक्स के साथ हम बनाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है बातों, बातों। उसके बाद आता है ये है अपना ओपिताल, ओपिताल। उसके बाद आता है मैत्र, मैत्र। उसके बाद आता है तैत, तैत। और एंड पे फ्लूट, फ्लूट। ओके, तो चलते हैं अगले एक्सेंट की तरफ जो है थ्रेमा। एक्सेंट थ्रेमा का आकार, जहाँ ये कल उसको जो डिजाइन होता है वो दो बिंदु की तरह होता है। जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, दो बिंदु की तरह इसका आकार होता है। और इसको यूज किया जाता है वॉवल्स के ऊपर अ, ई, यू। इन सिर्फ और सिर्फ इन तीन वॉवल्स के ऊपर इसको यूज किया जाता है। और इसका जो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, सबसे बड़ा इसका जो गोल होता है इसका, इस एक्सेंट का, जिस भी वॉवल के ऊपर ये लगता है उसको दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हम डिस्कवर करते हैं कुछ वर्ड्स। जैसे पहला वर्ड है माइस। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये ई के ऊपर लगा हुआ है, जो इंग्लिश में आई होती है, ई के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे दो ऐसे थ्रेमा के बिंदु लगे हुए हैं, तो हम बोलते हैं माइस। अगर हम ये एक्सेंट हटा दें थ्रेमा का, तो एक नॉर्मल एक बिंदु लगा दें जो एक आई के ऊपर लगता है, तो ये बनेगा मे फ्रेंच में। ये एक्सेंट हटाते ही और लगाते ही ये दो डिफरेंट वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे अगर हम इसको हटाते हैं तो नॉर्मल आई के ऊपर एक नॉर्मल बिंदु लगाते हैं, तो ये बन जाता है बट, हिंदी में कह सकते हैं पर। ओके, अगर हम थ्रेमा लगाते हैं, एक्सेंट थ्रेमा लगाते हैं, दो डॉट लगाते हैं, तो ये बन जाएगा माइस, जो एक पॉपकॉर्न को बोलते हैं। ओके, तो आपने डिफरेंस जान लिया। तो जैसे ही थ्रेमा लगाया तो जो ई है उसको बोलते हैं माइस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कानोए। जैसे जब तो हम धीरे धीरे बोलते हैं तो हमको पता चलता है कि यो है एंड पे जिसके ऊपर थ्रेमा लगा हुआ है, उसको हम थोड़ा सा ज्यादा रिपीट करते हैं ताकि ऐसा लगे जैसे दो बार बोल रहे हैं कानोए। लेकिन जब हम फ्रेंच स्पीड में बोलते हैं तो बोलेंगे कानोए, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है जो फ्रेंच स्पीकर जिनको आदत होती है, जो फ्रेंच नेटिव होते हैं, कि ये थ्रेमा इसके ऊपर लगा हुआ है। तीसरा हम लेते हैं ग्लायूएल। ओके, ग्लायूएल ये एक फूल का नाम है, तो यहाँ पे भी वैसा ही है, यो ई है उसको ईएल। ओके, तो ये एक्सेंट थ्रेमा का था। तो बढ़ते हैं अगले एक्सेंट की तरफ जो है सेदेई। ओके, एक्सेंट सेदेई का जो शेप होता है, जहां आकार होता है, वो ऐसे एक हुक की तरह होता है। ठीक है, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, ये एक हुक कह लो, या एक कुंडी कह लो हिंदी में, उसकी तरह इसका आकार होता है। और ये एक यहाँ पे एक बहुत आसान बात ये है कि इसका एडवांटेज इस एक्सेंट का बहुत बड़ा ये है, ये सिर्फ और सिर्फ
अल्फ़ाबेट से, जहाँ इंग्लिश में सी, सिर्फ और सिर्फ सी के साथ यूज़ किया जाता है। ओके, और इस एक्सेंट का जो साउंड होता है, प्रोनाउंसिएशन जो कह सकते हैं हम, ये जब सी के नीचे लगता है तो थोड़ा सा एस जो होती है, एस जो इंग्लिश की एस या फ्रेंच की एस होती है, उसका साउंड आता है। लेकिन शुरुआत में जब ये कह लो कि जो फ्रेंच बिगिनर हैं, थोड़ा सा ये इस साउंड को डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप फ्रेंच आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस एक्सेंट से बहुत ज़्यादा शब्द नहीं बनाए जाते हैं फ्रेंच में। ये थोड़े लिमिटेड शब्द ही इस एक्सेंट से साथ बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कवर करते हैं कुछ वर्ड जो इस एक्सेंट के साथ फ्रेंच में बनाए जाते हैं, जहाँ ये कह लो कि जिन शब्दों में ये एक्सेंट यूज किया जाता है। सबसे पहला वर्ड है garçon, garçon, garçon। दूसरा आता है leçon, leçon, leçon। तीसरा आता है français, français, français। français जो अगर हम ट्रांसलेट करें तो फ्रेंच बन जाता है, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज या फ्रेंच नेशनलिटी। जैसे आप कहना चाहते हैं कि आई एम फ्रेंच, je suis français। जहाँ आप कहना चाहते हैं कि आई स्पीक फ्रेंच, je parle français। ओके, तो यहाँ पे ये सभी के सभी एक्सेंट हम समाप्त करते हैं। गाइस, हमने सबसे आसान एक इजी वे निकाला है इन एक्सेंट को याद रखने का, और उसको हमने एक नाम दिया है छोटा सा, वो नाम दिया है सरप्राइज इमोजी। वो कैसे आप देखेंगे, आप इसको कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप और नाम दे सकते हैं, लेकिन हमने इसको सरप्राइज इमोजी का नाम दिया है इन एक्सेंट को इजी वे में याद रखने का। जैसे कि आप अभी ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे कि कैसे बनती है सरप्राइज इमोजी इन एक्सेंट के साथ। सबसे पहला एक्सेंट आता है एगु, उसके बाद आता है ग्राव, उसके बाद आता है ट्रेमा, उसके बाद आता है circonflexe, उसके बाद आता है सीधी। ओके, तो ये देखिए बन गया ना सरप्राइज इमोजी, सिंपल। गाइस, तो अगर हम आज के लेसन का एक रिकैप करें तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा फ्रेंच में 5 प्रकार के एक्सेंट होते हैं, जिनमें आता है एगु, ग्राव, circonflexe, ट्रेमा और सीधी। ओके, और हमने ये सीखा कि ये किन किन वोवेल के साथ, किन किन अल्फाबेट के साथ यूज किए जाते हैं, और आप एक इंडेक्स देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो ये इजी रहेगा अगर आप डायरेक्टली ब्लैक बोर्ड पे देखें तो। और उसके बाद हमने देखा कि ये कैसे कैसे प्रोनाउंस होते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही एक्सेंट के ऊपर। तो आज का लेसन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जिसमें हम शायद सीखेंगे संडे मंडे। फ्रेंच में जो डेज होते हैं संडे मंडे सीखेंगे। तब तक के लिए आप देखिए, एंजॉय कीजिए, और बार बार अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कुछ पूरी तरह सब कुछ समझ आ गया है, जहाँ कुछ समझ नहीं आया है, जहाँ आपको लेसन का जो पेडागोजी है अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, जो भी आपका फीडबैक है आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए मैं केविन सिंह आपको अलविदा कहता हूँ, आपको गुड बाय कहता हूँ। au revoir, merci beaucoup et à très bientôt।